रोमानिया में किसी तरह की कोई आइल्स की जरूरत नहीं होती है। आपकी यूनिवर्सिटी फीस बहुत कम होती है, इस लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे आपको बहुत ही वार्मली वेलकम किया जाएगा और आपके वीजा के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। रोमानिया, जिससे आपको पता है कि एक रैपिडली ग्रोइंग डेस्टिनेशन है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी जो है अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। रोमानिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। डेली एक्सपेंसेस भी आपके बहुत ही कम बजट में जो है आप इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा और प्लस पॉइंट है कि आप रोमानिया में अपना स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कमल और आप देख रहे हैं एफके स्टडी वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रोमानिया स्टडी वीजा के हवाले से। सबसे पहला सवाल है कि आखिर रोमानिया ही क्यों? बहुत सारे लोग जो यूरोप में अपना स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों का ख्वाब भी होता है जर्मनी, इटली, फ्रांस, हंगरी, किसी भी कंट्री में जाने का, लेकिन बहुत सारी रीजन ये आती है कि या तो आपके पास आइल्स नहीं होता है, या आपके पास इतना बजट नहीं होता है, या बहुत सारी ऐसी रीजन होती है जैसे कि आपको जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और आपका यूरोप में जाने का ख्वाब भी है, तो आपको चाहिए कि आप रोमानिया का स्टडी वीजा अप्लाई करें। रोमानिया शेंजन जोन में तो नहीं आता है, लेकिन यूरोपियन जोन में आता है, और आपको अगर रोमानिया में वीजा अप्लाई करते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यूरोप जाने का ख्वाब पूरा हो सकता है, और इसके अलावा रोमानिया, जिससे आपको पता है कि एक रैपिडली ग्रोइंग डेस्टिनेशन है और बहुत सारे लोग जो है रोमानिया में जाते हैं, बेशक वो विजिट वीजा के लिए भी जाएं, या स्टडी वीजा के लिए जाएं, या वर्क वीजा के लिए जाएं, रोमानिया उनके टॉप डेस्टिनेशंस में आता है। रोमानिया का वीजा अगर आप स्टडी वीजा के तौर पे अप्लाई करते हैं, सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत कम आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी फीस बहुत कम होती है, आपकी परसेंटेज जो है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, अदर शेंजन जोन, इसमें आपकी परसेंटेज बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जिनको सामने रखते हुए आप यूरोप में वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और यूरोप में जिस कंट्री में आपको अभी टारगेट करना चाहिए वो रोमानिया है। रोमानिया आने वाले दिनों में एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे लोग विजिट वीजा के तौर पे, वर्क के तौर पे, स्टडी के तौर पे भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसानी से आप सर्वाइव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग एक्सपेंसेस कम होने की वजह से। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, नो आइल्स यूनिवर्सिटीज। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, जिस तरह यूरोप में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च आउट करके दी जाए जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो। तो आपके लिए गुड न्यूज यही है कि रोमानिया में किसी तरह की कोई आइल्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर चुके हुए हैं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी जो है अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की बहुत सारे प्रोग्राम्स की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, सबसे पहले उसके रिक्वायरमेंट्स को, उसकी पॉलिसीज को सर्च करें, उसके बाद ही अपना वीजा अप्लाई करें। लेकिन रोमानिया में मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो आइल्स बेस्ड पे नहीं होती है, इसीलिए बहुत सारे पाकिस्तानी हर साल जो है वो रोमानिया में अपना स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप परेशान है कि आप आइल्स नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा और प्लस पॉइंट है कि आप रोमानिया में अपना स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन फी के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसा कि आप लोग यूके में अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, लेकिन उनको प्रॉब्लम यही आती है कि यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है। तो इसमें भी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि रोमानिया में आपकी जो यूनिवर्सिटी फी है वो बहुत ही कम है, यानी कि एक मिनिमल सी अगर हम बात करें आपके प्रोग्राम के लिहाज से, आपकी जो फीस बनती है एक पूरे साल की, वो तकरीबन आपकी 2000 यूरो से आगे ऑनवर्ड 4500 यूरो तक बनती है। यानी कि पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम बात करें तो ये आपकी 6-7 लाख से लेके 12-13 लाख तक आपके एक पूरे साल की ट्यूशन फी जाती है, और इसमें आप बहुत आसानी से आपके अदर एक्सपेंसेस को भी आप कवर कर सकते होते हैं। जिस तरह हम बाकी यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि आपको उसमें रिक्वायरमेंट होती है, आपको कम से कम जो है पर ईयर की फी जो आपकी बन रही होती है वही 20-25-30 लाख तक जा रही होती है। उस लिहाज से रोमानिया एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जिसमें आपकी ट्यूशन फी बहुत ही कम है। और मेरा नहीं ख्याल कि एक साल के लिहाज से अगर हम बात करें, इवन कि हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में अगर हम बात करें, तो एक साल की आपकी फीस इससे कहीं ज्यादा चली जाती है, जिसमें आप अपने 3 या 4 सेमेस्टर्स कवर कर रहे होते हैं। उसमें पर सेमेस्टर ही आपको जो कॉस्ट पड़ी होती है 2 लाख से 4 लाख के करीब पड़ी होती है। तो अगर आपको यूरोप में जाके पर ईयर की फीस का एक्सपेंस आपको 7-8 लाख तक बेयर करना पड़े, तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, बल्कि आपकी बहुत ही अफोर्डेबल ये अमाउंट ये यूनिवर्सिटी कवर करती है। बाकी जिस तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, इसमें आपकी ट्यूशन फी थोड़ी सी हाई होती है। तो जब भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हुए बहुत ही ध्यान से उसके सारी रिक्वायरमेंट, उसकी पॉलिसीज
फीस, उसके एक्सपेंसेस, हर चीज को सर्च करने के बाद ही उस प्रोग्राम और उस यूनिवर्सिटी के लिए अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करिए। यूनिवर्सिटी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, सूटेबल यूनिवर्सिटी सर्च करनी होती है, अपने प्रोग्राम से रेलिवेंट आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने कंप्लीट करने होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, आपकी सारी डिग्रीज, इनकी अटेस्टेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके अलावा आपका एक मोटिवेशन लेटर होता है और इसके अलावा आपके रिक्वायर्ड फॉर्म्स होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करना होता है। उसके बाद जैसे आपका एडमिशन सिक्योर होता है, ऑफर लेटर आने के बाद आपने अपनी जो है एनरोलमेंट सिक्योर करनी होती है। एनरोलमेंट सिक्योर करने के बाद आपने जाके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए होते हैं, उनकी अटेस्टेशन होती है, आप अपना सारा प्रोसेस टाइम पे कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी आपने प्रॉपर्ली सेलेक्ट की होती है, तो आप इननेसेसरी डिले से बच सकते हो। फाइनेंशियल्स और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बात कर लें, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उतना ही आप पॉजिटिवली एक रोल प्ले करेंगे आपका वीजा अप्रूवल की तरफ। यूनिवर्सिटी के लिहाज से, प्रोग्राम के लिहाज से, सिटी के लिहाज से आपके फाइनेंशियल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बात वही है कि हर चीज आपकी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए है। लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली अदर यूरोपियन कंट्रीज रोमानिया जो है वो काफी रीजनेबल है। अकोमोडेशन, फूड और बाकी लिविंग एक्सपेंसेस के लिहाज से ये बहुत ही एक रिलेटिवली जो है अदर कंट्रीज को बहुत ज्यादा रीजनेबल कंसिडर किया जाता है। तो इसी तरह आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें आप जो भी अर्न कर रहे होते हैं उसमें अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पूरी करने के साथ साथ आप अपने बाकी जो लिविंग एक्सपेंस है बहुत इजीली उनको मैनेज कर सकते हैं और डेली एक्सपेंसेस भी आपके बहुत ही कम बजट में जो है आप इजीली वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोमानिया के एम्बेसी के हवाले से और वीजा प्रोसेस के हवाले से। अब बहुत सारे लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम स्टडी वीजा अप्लाई करते भी हैं, क्या हमें यहाँ से किसी अदर कंट्री में जाना पड़ेगा? जैसे हमें लिथुआनिया के लिए जाना पड़ता है, आजरबाईजान जाना पड़ता है, मलेशिया जाना पड़ता है, या किसी भी अदर कंट्री में जाना पड़ता है, क्या इसकी रोमानिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है? तो जी हाँ, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रोमानिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करें, अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। जैसे आपका एडमिशन लेटर सिक्योर हो जाता है, आप अपने सारी चीजों के साथ अपना सबसे पहले एडमिशन सिक्योर करवाना है, एनरोलमेंट अपनी वैलिडेट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी फाइल को जो है अपनी इस्लामाबाद एम्बेसी में सबमिट करवाना होता है और उसके बाद बहुत आसानी से जैसे ही आपका वीजा अप्रूव होता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी चीज सारी कंप्लीट होती है, तो आपके पासपोर्ट पे स्टडी वीजा का एक स्टिकर आपको लग के आ जाता है, जो कि आपका अप्रूवल लेटर होता है, जिसके बिहाफ पे आप अपना ट्रैवल कर सकते हो। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर हम वीजा रेशो की बात करें रोमानिया में, तो जिस तरह बहुत सारे लोगों का अभी भी इंटरेस्ट होता है कि हम इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह की तरफ जाएं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो रोमानिया में वीजा अप्लाई करें। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ना तो आपका आइल्स रिक्वायर्ड है, आपकी ट्यूशन फी के एक्सपेंसेस भी बहुत कम है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत कम है, आपकी परसेंटेज भी बहुत मिनिमल से रिक्वायर्ड होती है। तो इस लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे आपको बहुत ही वार्मली वेलकम किया जाएगा और आपके वीजा के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपके फाइनेंशियल जो है बिल्कुल जेन्युइन है, आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे प्रॉपरली जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन को आपने जो है आगे सबमिट किया हुआ है, आपका जो एडमिशन सिक्योर हो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू हुआ है, तो आप भी रोमानिया में अपना स्टडी वीजा अप्लाई करके वीजा हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ साथ अदर कंट्रीज के लोगों के लिए भी रोमानिया की वीजा रेशो काफी अच्छी है। अब सवाल आता है कि हम रोमानिया को ही क्यों चूज करें, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया इसके पीछे बहुत सारी रीजन है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को खासकर ज्यादातर इसके बारे में पता नहीं है। लोगों का अभी भी रुझान बहुत ज्यादा जो है वो यूरोप की तरफ और यूके की तरफ है। उससे हटके अगर हम एक ऐसा डेस्टिनेशन देखें जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, उसके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बजट भी आपको नहीं अफोर्ड करना पड़ेगा अपनी पर ईयर की फीस के लिए। तो इसके लिहाज से रोमानिया आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अपना स्टडी वीजा हासिल कर सकते हैं। रोमानिया स्टडी वीजा के हवाले से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपके लिए रोमानिया बेस्ट रहेगा या नहीं, तो आपको परेशानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिस आप विजिट करके हमारे ऑफिस से प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रोमानिया के अलावा किसी अदर कंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट किस कंट्री में है, ताकि अगली वीडियो हम उसके बारे में आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे सकें।